तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग हाई स्कूल का मॉडल पेपर हल करेंगे। आज की क्लास में केवल फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुविकल्पी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सवाल क्या है। देखिए, क आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला ऑप्शन है 1435, दूसरा है 1825, तीसरा है 3193, चौथा है 32 और 62। तो देखिए, पहला क्या है, क आपका पूछा है सहअभाज्य संख्या पूछा है, ठीक। तो ऑप्शन एक है 1435, ठीक। दूसरा है 18 और 25, तीसरा है आपका 31 और 93, चौथा है आपका 32 और 62, ठीक। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा सहअभाज्य संख्या है। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मौसा निकालने पर एक आता है, ठीक। सहअभाज्य संख्या ज्ञात करने की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिएगा कि जो दी हुई संख्याएं होती हैं वे संख्याएं केवल एक के सिवाय, ठीक, एक के सिवाय किसी अन्य से विभाजित न हो, ठीक। तो वे संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं, उनका युग्म सहअभाज्य संख्याएं होगा, ठीक। तो देखिए, इसी तरह देखिए क्या होगा यहाँ पर। देखिए, इन संख्या में, देखिए इन दोनों संख्याओं में एक से तो विभाज्य होगा ही, ठीक। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, लेकिन देखिए एक के सिवाय, देखिए 7 से अगर काटें तो 7 से देखिए 7 दूनी 14 और 7 5 35, ये कट जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक। और दूसरा में देखेंगे कि एक के सिवाय किसी अन्य से नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सहअभाज्य संख्या होगी। और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको 31 से काटते हैं, ठीक, एक से तो कटेगा ही दोनों, ठीक, लेकिन 31 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। देखिए 31 एकदम 31 और 31 यहाँ के 93, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब देखेंगे इसको 2 से भी काट सकते हैं और एक से भी, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक। ख आपका है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। ऑप्शन 1 4/3, 2 0, 3 -4/3 और चौथा है आपका 3/4, ठीक। तो देखिए, आपका ख आपका है 3x² - 4x = 0, ये आपका समीकरण है। और पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, ठीक। मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले समीकरण क्या दिया है आपका, 3x² - 4x = 0, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x दोनों में है, तो x क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 3x - 4, ठीक, बराबर 0। तो देखिए एक मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 0 एक हो गया, ठीक। और दूसरा यहाँ से ज्ञात कर लीजिए 3x - 4 = 0, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 4, x = 4/3, ठीक। तो एक मूल 0 आ गया, दूसरा मूल 4/3 आ गया। तो अब क्या रहा है, मूलों का गुणनफल, ठीक। तो देखिए, मूलों का गुणनफल करिए, मूलों का गुणनफल, ठीक।
तो क्या होगा, ये 0 गुणे 4/3, 4/3 बराबर 0। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका, दूसरा आपका सही है, 0। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, ग दिए गए चित्र में यदि कोण POQ बराबर 10 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 60 डिग्री, दूसरा है 70 डिग्री, तीसरा है 80 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री। तो देखिए आपका चित्र क्या है, चित्र आपका है ये यहाँ से, ठीक, ये आपका 110 डिग्री दिया है, ये P है, ठीक, ये आपका पूछ रहा है, ठीक, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ठीक, और देखिए ये O है, ठीक, ये आपका ग है, ठीक। देखिए इसको दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला चारों कोण के योग से और दूसरा है सम्मुख कोण से। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और देखिए सम्मुख कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये है। ठीक है, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सम्मुख कोण से ही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा कोण आपका दिया है, कोण POQ, ठीक, Q बराबर 110 डिग्री दिया है, ठीक, और कोण PTQ आपका पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग है, ठीक, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका, कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें इसका मान दिया है, तो 110 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, ठीक, बराबर 170 डिग्री। ठीक, देखिए ऑप्शन आपका दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो घाय आपका है cos 60 अंश, cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। ठीक है, तो देखो सवाल आपका है cos 60 अंश, ठीक, cos 30 अंश, ठीक, माइनस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एक फार्मूला पर है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, cos A प्लस B बराबर इसका होता है cos A इंटू cos B, ठीक, माइनस sin A इंटू sin B। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, तो ये आपका मान दिया है। ठीक, तो इसका मान इस पे रख देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, cos A की जगह कितना दिया है, 60 डिग्री, प्लस B की जगह कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक, तो कितना आपका हो गया, cos 90 डिग्री। ठीक, cos 90 का कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है, तो आपका 0 आ गया। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है, 0। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अंग है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। पहला है 97, दूसरा है 77, तीसरा है -77, चौथा 87। ठीक, तो देखिए ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन आपका अंग है, समांतर श्रेणी एक दिया है। ठीक,
समांतर श्रेणी में आपका श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है, ठीक। समांतर श्रेणी में क्या दिया है, 10, 7, 4, ठीक। डॉट 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 पूछ रहा है चौथा पद, 30वां पद, ठीक। इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो एक फार्मूला होता है Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस, ठीक, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो देखिए n का मान यहाँ पर दिया है ये 30 और a का मान यहाँ पर दिया है, ठीक, 10 हो गया। अब d का मान हमको पता करना है, तो ठीक, तो d का मान क्या होता है, d बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये इस T1 है, T2 है, T3 है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, 7 है, 7 माइनस 10 कितना हो गया आपका, 7 माइनस 10 कितना आया, -3, ठीक। तो d बराबर कितना आ गया, -3, ठीक। तो जब हमको सब पता चल गया तो अब देखिए मान कितना आएगा, तो Tn इक्वल टू हो गया, मतलब T 30 बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना है 10, ठीक, प्लस n बराबर कितना है 30 माइनस 1 इंटू यहाँ पर कितना आया गया, d बराबर कितना है -3, ठीक। अब देखिए इसको हल करिए, 10 प्लस तो घटाएंगे कितना आ गया, ये 29 हो गया, फिर गुणे -3, ठीक, बराबर 10, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक, गुणा करिए, 3 9 27, फिर 3 दूनी के 6 2 8, ठीक। अब क्या होगा कि 87 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, -77, ठीक। तो देखिए आपका ऑप्शन तीसरा सही है, -77, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। है संख्याओं 2 3 5, ठीक, 2 1 2 4 3 2 7 4 2, फिर 8 3 1 1 3, ठीक, का बहुलक होगा, ठीक। तो a है 2, दूसरा है 3, ये तीसरा है 4, चौथा है 1। तो देखिए पहले जान लीजिए बहुलक क्या होता है, ठीक है। बहुलक वह संख्या होती है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आई होती है, ठीक। तो देखिए आपका इसमें इस संख्या में सबसे अधिक बार क्या है, पहले देखिए क्या है, च आपका 2 3, ठीक, 5 2 1 2 2 1 2 4 3 2 4 3 2, ठीक, 7 4 2 7 4 2, 8 3 1 8 3 1, ठीक, और 3 का पूछा है बहुलक, ठीक, बहुलक। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, देखिए 2 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 बार आया है, ठीक है, जो कि सबसे अधिक बार है, ठीक। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, ठीक, बहुलक बराबर 2, ठीक। तो देखिए ऑप्शन पहला आपका सही है, 2, ठीक है।